हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आपदा प्रबंधन जो चैप्टर है अ, उसका हम दूसरा का पार्ट लाए हुए हैं। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन का एक वीडियो बना दिए हैं। ये दूसरा का वीडियो है, तो इससे पहले इसको देखने या तो देख लीजिए इसके या इसके बाद जो है उस वीडियो को भी जाके देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में हमने डाल दिया है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, आपदा से आप क्या समझते हैं। तो देखिए आपदा क्या होता है कि ऐसी कोई घटना जो अचानक आ जाती है जिससे जान और माल दोनों की क्षति होती है, उसको हम लोग आपदा बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप ऊपर में क्वेश्चन है। देखिए आपदा के विभिन्न प्रकार क्या है, यानी आपदा के कितने प्रकार हैं। तो देखिए आपदा के दो प्रकार हैं। पहला जो है प्राकृतिक आपदा है और दूसरा का जो है मानव जनित आपदा है। तो प्राकृतिक आपदा उसको कहते हैं जो प्रकृति के कारण यानी प्रकृति के द्वारा जो आपदाएं आती है उसको प्रकृति कहा जाता है। मानव जनित यानी मानव की गलती के कारण होने वाली आपदा मानव जनित आपदा कहलाती है। जैसे मान लीजिए रेल दुर्घटना, आगजनी यानी आग लग जाना, ये सब मानव की गलती के ही कारण होती है, ठीक है। अगला कुछ क्वेश्चन जो है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में हम देखते हैं कि आपदा से होने वाली हानि के प्रभाव को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता होती है। यानी हानि जो हो रहा है आपदा के कारण, उसी को कम करने के लिए प्रबंधन इसका करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन जो है बाढ़ के कारण को लिखें, यानी बाढ़ क्यों आता है, इसके कारण क्या है, तो ये बताइए। तो देखिए बाढ़ के निम्नलिखित कारण है इस प्रकार, देख लीजिए। पहला जो है नदी के तली में अवसाद का जमा, यानी जो नदी है उसकी तली में अवसाद जमा हो गया, अर्थात कहा जाए कि नदी की तली की जो स्तर है वो होना चाहिए और गड्ढा, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो ऊपर आ गया है। वो और गड्ढा रहता तो नदी अपने अंदर और पानी ज़्यादा रख पाती, लेकिन उसकी तली में अवसाद भरा हुआ है तो वो पानी क्यों कैसे रख पाएगी। तो ये बात यहाँ है। और दूसरा का बात है कि वर्षा की अधिकता, यानी बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है। तो बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है, अगर नदी के तली में अवसाद ना होता तो पानी वो नदी रख लेती है अपने अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए वो हमारे आसपास बाहर वाले इलाके में जल फैलने लगता है। अगला क्वेश्चन जो है बाढ़ से होने वाली हानि को लिखिए। तो देखिए बाढ़ से होने वाली हानि जो है निम्न है इस प्रकार। पहला पॉइंट है जान और माल दोनों की क्षति होती है, फसलों की बर्बादी होती है, महामारी की आशंका हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो है भूकंप और सुनामी में क्या अंतर है। तो देखिए पृथ्वी के जो भूकंप होता है, हमने अभी बताया था आपको कि पृथ्वी की तली में होने वाले कंपन को हम भूकंप कहते हैं, और वही जो घटना जो है समुद्र की तली में हो तो उसको सुनामी कहेंगे, ठीक है। यानी ये कह सकते हैं हम कि पृथ्वी पर जो कंपन हो रहा है तो उसको हम भूकंप कह रहे हैं, वही कंपन अगर समुद्र के अंदर होता है तब हम उसको बोलते हैं सुनामी। अगला क्वेश्चन है सुनामी से उत्पन्न तबाही से बचाव के 3 उपाय को बताइए। तो देखिए क्या है, पहला जो बात है समुद्री तट के किनारे मैंग्रोव वनों का विकास करना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि ऐसी वन समुद्र के किनारे रखा जाए ताकि जो उसका लहरें उठ के आगे बढ़े तो वो वन उसको रोक सके। दूसरा का पॉइंट है मजबूत तटबंध का निर्माण, यानी मजबूत जो है उसके साइड का बांधों के निर्माण करना चाहिए। और तीसरा का पॉइंट है कि समुद्री तटीय लोग को सुनामी संबंधित परीक्षण देना, यानी जो भी व्यक्ति समुद्र के आसपास रह रहे हैं तो उनको इसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी देना। अगला क्वेश्चन है सुनामी के 3 प्रमुख प्रभाव को उल्लेख करें। तो देखिए सुनामी के 3 प्रमुख प्रभाव हैं, ये है। पहला पॉइंट है कि समुद्र तटीय इलाके में भारी बर्बादी होती है। दूसरा का बात है कि नारियल के वृक्ष का विनाश होता है। और तीसरा का है समुद्र तटीय इलाके में मिट्टी का अपरदन होता है, यानी मिट्टी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन है बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें।
तो देखिए बिहार में बाढ़ की स्थिति अत्यंत भयावह होता है, यानी जब बिहार में बाढ़ आती है तो तहलका मचा देती है। तब बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ तो आती है, बिहार के अधिकांश जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। उत्तरी बिहार जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कहलाता है। बिहार में बाढ़ के कारण यहाँ के अधिकांश फसल तबाह हो जाते हैं। बाढ़ यहाँ की अर्थव्यवस्था को काफ़ी प्रभावित करता है, यानी बाढ़ के कारण जो है अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ा जाती है। ठीक है, अगला है जीवन रक्षक अकस्मासिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? अकस्मासिक यानी कहने का मतलब अचानक से होने वाले, यानी आपदा के तुरंत बाद किए जाने वाले प्रबंधन को ही जीवन रक्षक अकस्मासिक प्रबंधन कहलाता है। यानी आपदा जैसे खत्म हुआ उन लोगों को सुरक्षा करना, ऊंचे स्थानों या उनकी प्रबंधन यानी उनकी सुविधा देना, ये कहलाएगा। अगला क्वेश्चन जो है बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक जो है आपदा प्रबंधन संक्षेप में वर्णन के आकस्मिक के बारे में। तो देखिए बाढ़ में फंसे लोगों को निकालना होता है, ठीक है, और ऊंचे स्थान पर जाना होता है। और तीसरा का पॉइंट है कि बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए, और चौथा पॉइंट है बच्चे के लिए दूध की व्यवस्था करना और खाने की व्यवस्था करना। अगला है क्वेश्चन आकस्मिक आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन कीजिए। देखिए आकस्मिक जो है आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन राहत शिविर लगाकर प्राथमिक उपचार की सामग्री, एम्बुलेंस, डॉक्टर आदि की व्यवस्था करता है। राहत सामग्री और राहत राशि लोगों तक पहुंचाता है। ठीक है, ये आपदा से संबंधित हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो जाए। अगर आपको किसी तरह का भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट में आपके डाउट होंगे उसको हम क्लियर करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।